देखते हैं हम लोग, यानी हम इसको प्रेजेंट में कैसे, यानी हम इंडेफिनिट लिख देना, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं इंडेफिनिट। यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा और ये पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर हो जाएगा। आज अभिषेक भानु नहीं आए क्या? अभिषेक नहीं आए हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट। प्रेजेंट में गेट लगा सकते हैं या तो गेट्स लगा सकते हैं ना, बोलो जी। गेट या गेट्स। गेट्स कब लगाएंगे? जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो गेट्स लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो गेट लगाएंगे। प्लस इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस V3। गेट के साथ हम कौन सा वर्ब लगाते हैं? V3, यानी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, इसमें केवल सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस OW लगा लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। विल और सेल का यूज फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर में विल और सेल का, तो लिखेंगे विल, या तो आप सेल लगा लीजिए, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा गेट। विल और सेल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो गेट लगा लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर V3 में आ जाएंगे। अगर अदर OW रहेगा यानी अदर वर्ड्स रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहला सेंटेंस अगर हम लिख दे, नहीं इसीलिए तो बता रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, तुरंत समझिए, मेरे तरफ देखिए, व्हाइट ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। हम इसमें क्या होगा, जैसे एक हिंदी पहले लिखते हैं, उसने अंग्रेजी बुलवाया, उसने मुझसे अंग्रेजी बुलवाया। और यही दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, उसने अंग्रेजी बुलवाया। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, नजर आ रहा है। उसने मुझसे अंग्रेजी बुलाया। जब जिससे काम हम करवाते हैं उस एजेंट का नाम पता होना चाहिए। तो मुझसे है ना एक एजेंट, तो यहाँ पे मेक का यूज करेंगे। उसने अंग्रेजी बुलवाया, किससे बुलवाया नहीं पता, लकड़ा से कि लकड़ी से नहीं पता ना, तो जब हमको नहीं पता है तभी हम गेट का लगाते हैं, गेट लगाते हैं, समझ में। उसने मोबाइल ठीक करवाया, तो मोबाइल किससे ठीक करवाया ये नहीं ना पता, लेकिन उसने मोबाइल दुकानदार से ठीक करवाया, या मुझसे ठीक कराया, या उससे ठीक कराया, तब मेक का यूज कर लेंगे। दोनों का समझ में आ रहा है? गेट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहीं पर लिख दें कि ये अंग्रेजी क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही होगा ना। अदर वर्ड्स कुछ और, मैं स्कूल में बुलवाया, घर पे बुलवाया, तो अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो अभी सब क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत ना। हाँ बोलिए बोलिए। किसमें? दूसरे वाले में मुझसे। इसमें एजेंट का पता नहीं रहेगा तभी तो गेट का यूज करेंगे। अगर हमको पता होगा तब तो हम मेक लगा देंगे। लेट वाले में भी आप लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखे थे ना कि ऑब्जेक्ट? ओसी लिखे थे लेट वाले में ना। हाँ बोलिए। तो हम इसको मिटा दें क्योंकि हम मेक का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका कोई काम नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी एक हम बता रहे हैं, इसी को दूसरा पहला हम लिख देते हैं कि उसने अंग्रेजी बुलवाया है ना, बुलवाया तो वह अंग्रेजी बुलवाता है, वह अंग्रेजी बुलवाते हैं ना। ऐसे कर सकते हैं कि इसमें बोलें कि अनिल सर अंग्रेजी बुलवाते हैं। सही बात है, सही बात है ना। अब इसको पहले एक और लिख लेते हैं पहले, तब देखते हैं ना। यहाँ पे उसने अंग्रेजी बुलवाया हो गया, पास्ट इंडेफिनिट वाला। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में कहेंगे कि उसने, चाहे वह
अंग्रेजी बुलवाएगा। सही है ना? एक बार हिंदी चेक कर लीजिएगा। अब एक बार सभी लोग इधर थोड़ा सा, हाँ, बुलवाएगा। सही तो है? बुलवाया है ना, बुलवाया। अब सही है? तो इसको जब लिखेंगे तो ही लिखेंगे, और ही के साथ आप जानते हैं कि वर्ब में एस यस लगाते हैं किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ही गेट्स लगा देंगे ना, ही गेट्स। अब क्या बुलवा रहे हैं? ही गेट्स क्या बुलवा रहे हैं? इंग्लिश। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख दें, ठीक है? ही गेट्स इंग्लिश। अब बुलवाने की इंग्लिश होती है स्पीक, लेकिन हमको लगाना है थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? स्पोकन। समझ में आ रहा है सबको? कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ में आ रहा है, उसने अंग्रेजी बुलवाया, पास्ट में आ गए, यही होता है ना? तो लिखेंगे ही, हाँ, नहीं, इंग्लिश तो ऑलरेडी लगा चुके हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा पहले लग गया ना। तो यहाँ पे लगाएंगे ही गॉट लगा दें, वो आप सेकंड फॉर्म देखिए, गॉट है ना, ही गॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। क्या बुलवा रहे हैं? इंग्लिश ही ना। तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश। ही गॉट इंग्लिश। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? स्पोकन। सही है? एक और देखते हैं, वह अंग्रेजी बुलवाएगा। तो लिखेंगे ही विल लगा दें, ही विल गेट इंग्लिश। इंग्लिश स्पोकन। स्पोकन, स्पोकन की स्पेलिंग होती है, ठीक है? अब समझ में आ गया सबको? इसको पहले छाप लीजिए, तब निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बता देते। ये हो गया, वह अंग्रेजी नहीं बुलवाते हैं। तो ही डज नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन ना, वह अंग्रेजी नहीं बुलवाते हैं। अगर ही और गेट के पीछे डज नॉट लगा देंगे, हाई बस यस हट जाता है, डू डज लगता है तो वह में से हटा देते हैं। उसने अंग्रेजी नहीं बुलवाया, ही डिड नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन। वह अंग्रेजी नहीं बुलवाएंगे, मतलब ही विल नॉट गेट इंग्लिश स्पोकन, ठीक है ना? अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव तो हो जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं है, मिटा दें। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब आएंगे तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। तो हो जाएगा इज, एम, आर प्लस गेट को हम गेटिंग लिखेंगे। इसमें गेटिंग में डबल टी आई एन जी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? गेट में जब आई एन जी लगते हैं तो डबल टी हो जाता है। इसके बाद आपका ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब आप थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ओ डब्ल्यू रहेगा तो लगा लेंगे, ठीक? ओ डब्ल्यू। यहाँ पे वही सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा। उसके बाद आपको गेटिंग लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ हाँ, ये वाला तो गेटिंग आपका एनजी फॉर्म में है ना, लेकिन इसके साथ दूसरा जो वर्ब आएगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वर्ब है ना। इसके बाद इधर हो जाएगा V3 प्लस OW। इधर है कि सब्जेक्ट लिख देंगे प्लस विल या सेल। उसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पे बी लगाते हैं ना, विल और सेल के साथ इसमें क्या जोड़ते हैं? बी। उसके बाद आपका हो जाएगा गेटिंग प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW, ठीक है? अब यहाँ पे सेंटेंस लिख दें कि वह अपने कपड़े सिलवा रहा है ना, वह अपने कपड़े सिलवा रहा है।
अच्छा यहाँ पे रहता कि वह अपने कपड़े सिल रहा है तो अलग बात है, वह अपने कपड़े सिलवा रहा है तो सिलवा किसी और से रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा वह अपने इनमें भी होता है, इनका जो फिजिकल होता है कपड़े हमारी टुकड़ा उनका फिजिकल का होता है कम मात्रा में पानी होता है। सिलवा एक लेयर टाइप होती है, उनके ऊपर त्वचा होती है, जैसे हम लोग रहा था, के ऊपर एक फिजिकल की एक त्वचा होती है जिसकी वजह वह से और टुकड़ा कम पड़ता है, अपने जो कि वहाँ के पौधे भी थोड़ा हरा भरा रहता है। कपड़े सिलवा अब आओ, एक तो क्या है, नग्न बीजी पात्रों में जल की समानुता, रहा होगा, जैसे कि जो वही यही है ना जी। एक बार इधर देखिए सभी लोग, हम इसको बता लेते हैं तब इसका निगेटिव आप लोग बनाइएगा बैठ के। इधर देखिए, वह अपने कपड़े सिलवा रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज एम आर लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, और आई के साथ एम। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही इज गेटिंग, ही इज गेटिंग, उसके बाद अपने कपड़े, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही है तो हीज लगाना पड़ेगा, हीज क्लॉथ्स। इनमें कह रहा है कि इनमें जल का संवाहन स्पेलिंग सही है, किया जाता है ना, ईएस ना, इसमें CLOTH यही सही है, ईएस क्यों नहीं लगाएंगे, हमने एक बार बता चुका है। CLOTH ईएस लग जाएगा तो रेडीमेड कपड़े हो जाते हैं, और हम सिलवाते हैं जो पीस लेकर आते हैं वो ना, कि हम नया शर्ट एकदम रेडीमेड खरीद के ले आए, उसको फाड़ के कह लीजिए भाई हमारा सी दीजिए, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी स्पेलिंग है, जो हम कपड़े पीस कटवाते हैं उसके लिए ये लगता है, और जब ईएस लग जाएगा तो रेडीमेड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब हो जाएगा हिज क्लोथ्स, और सिलवाने की इंग्लिश होती है स्टिच, उसमें ईडी लगा देंगे, यानी स्टिच्ड, स्टिच्ड, ठीक है। सिलवाना, सिलना होता है, सिलना, और यहाँ पे गेट लगा इसलिए इसको हम सिलवाना कहेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा, वह अपने कपड़े सिलवा रहा था तो लिखेंगे ही वॉज गेटिंग his clothes। अब क्या सिलवा रहा था तो स्टिच्ड, क्या हो जाएगा, स्टिच्ड, ठीक है ना स्पेलिंग। इधर आते हैं, वह अपने कपड़े सिलवा रहा होगा तो लिखेंगे ही विल बी गेटिंग his clothes, और स्टिच्ड हो जाएगा। अगर बाय द वे इधर देखिए, यहाँ पे जो अप हिज लगा है, अगर यहाँ पे आई होता है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता, माई। यहाँ पे अगर यू होता तो योर, अगर यहाँ पे वी होता तो अवर, यहाँ पे दे होता तो देयर। समझ में आ रहा है ना, हाँ। वी, अगर यहाँ पे वी होगा तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है अवर होता है, अवर लगता है अपने के लिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, देखो इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें हैज हैव लगाते हैं ना, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा गॉट, क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस इधर जो हो जाएगा आपका V3 प्लस OW, सब अपना अपना बना लेना चाहिए। गॉट होता है, ठीक है। शांत रहिए, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड हो जाएगा, उसके बाद आपको गॉट यहाँ भी लगाना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और V3 हो जाएगा प्लस OW, और यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड, सॉरी विल या शैल आप लगाएंगे, उसके बाद आपको हैव लगाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी गॉट,
गॉट हो जाएगा। उसके बाद वर्ड का थर्ड फॉर्म रहेगा। हाँ परफेक्ट है तो ऑलरेडी गॉट तो अपने आप थर्ड फॉर्म रहेगा ही, लेकिन गॉट के साथ आपको भी थर्ड फॉर्म चाहिए भी। गॉट उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इधर आ जाएगा आपका V3 प्लस वह अपने बाल कटवाया है ना, वह अपने हाँ अदर वर्ड इसमें OW वह अपने बाल कटवाया है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपना बाल अपने ही काट लेता है? किसी से कटवाता है ना, नहीं चोटी है कच्छ से कन लगवाना तो है। और दूसरा हो जाएगा वह अपने बाल कटवाया लिखे तो है, सही तो है। वह अपने बाल कटवाया था। हाँ यहाँ पे तीसरा हो जाएगा वह अपने बाल कटवाया था। अगर आप लोगों को बाय द वे मेक का यूज ना समझ में आया हो, ठीक है ना, इसको बनाइए। अब हम आप लोगों का होमवर्क लेंगे। अगर मेक का यूज ना देखे हैं तो वहाँ पे आई बटन पे जाके ले लीजिएगा।